आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, यानी कि जो दिमागी सेहत है उसका आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज 10 अक्टूबर है और आज के दिन की मुनासिबत से चौंका देने वाले अदाद-ओ-शुमार है। माजरत चाहूँगी, गला थोड़ा सा मेरा भी ख़राब हो रहा है। तो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में से हर 3 में से एक शख्स दिमागी आर्जे का शिकार है। कोई मामूली बात नहीं है, मगर हकीकत यही है कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ दिमागी आर्जे के शिकार अफराद की तादाद इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। फ़हीम, बिल्कुल ऐसा ही है जी। और हर 3 में से एक मर्द या औरत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार है। नाजरीन, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में भी 5 करोड़ अफराद जहनी अमराज का शिकार हैं और इसी पर मजीद बात होगी। और हमारे साथ मौजूद हैं माइंड साइंस के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मोइज़ हुसैन साहब। उन्हें वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि कहा यह जाता है कि साइकोलॉजी इज़ द ओनली साइंस विच हैज़ नो डेफिनेशन, क्योंकि हर दिमाग अलग एतबार से सोचता है। एक दहशतगर्द भी लड़ाई के बारे में सोच रहा है तो एक सोल्जर भी लड़ाई के बारे में सोच रहा है, लेकिन हम उसे डिफाइन नहीं कर पाते। इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये पता लगाना कि एक दिमाग की सोच किस जाविये पे जाकर नेगेटिव हो जाती है और किस जाविये पे जाकर पॉजिटिव हो जाती है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर आपसे कि जो इतनी बड़ी तादाद हर 3 में से एक के बारे में बताई जा रही है कि साइकोलॉजिकल बीमारी का शिकार है, तो एक चीज़ ये क्लियर कर दीजिएगा सर कि हर मेंटल बीमारी जो है वो आपको पागलपन नहीं होती है। ये एक आम तासुर दिया जाता है कि अगर आप किसी साइकेट्रिक के पास जा रहे हैं, किसी सेशन के लिए जा रहे हैं, तो लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं कि आप कोई मेंटल पेशेंट है क्या। ये तासुर जरा मुझे बता दीजिएगा कितने हद तक गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए, ये जो आदाद और शुमार आपके पास है ये ऑफिशियल है। हर आदमी जो बीमार होता है जहनी तौर पे वो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाता। और जहाँ से ये आदाद और शुमार मिलते हैं वो भी गवर्नमेंट जो इदारे हैं, जो हॉस्पिटल है, वहां से मिलते हैं, प्राइवेट से आपको नहीं मिलते। जो लोग हमारे पास आते हैं और जो हमने पिछले 20 साल में पाकिस्तान के इक़दार का और इखलाक का बेड़ा गर्क होते देखा है, इंसाफ का बेड़ा गर्क होते देखा है, जुल्म बढ़ते देखा है, तो मेरा अंदाजा ये है कि पाकिस्तान में 70% से ज्यादा लोग मुख्तलिफ किस्म के जहनी अमराज में मुब्तला है। उसमें सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड 3 कैटेगरी होती है। अब आपका सवाल ये कि जी लोग जो है अगर जहनी अमराज में मुब्तला हो तो पागल तो नहीं होते। लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं तो एक टैबू है कि जी नहीं जाना चाहिए, तुम पागल हो। ये मसला हमारे इल्म की कमी है, तालीम की कमी और शऊर की कमी है। जिस तरह पेट पे दर्द होता है, सर में दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको पेट के दर्द या सर के दर्द के लिए या किसी और बीमारी के लिए आपका इलाज करता है। तो इंसानी जहन जो है वो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। आपकी जिंदगी को जो कंट्रोल करता है वो आपका जहन है। अगर उसमें खराबी हो जाए किसी किस्म की, चाहे वो माइल्ड हो, मामूली हो, ज्यादा हो, वो आपकी पूरी जिंदगी को ना सिर्फ तबाह बर्बाद करता है बल्कि आपके रिश्तों को बर्बाद करता है। तो ये टैबू हमारे मुल्क में है। बाहर भी इसको श्रिंक कहते हैं। अगर कोई जाता है साइकाइट्रिस्ट के पास तो अंग्रेज कहते हैं यार तुम अब श्रिंक के पास गए हो। वो टैबू अभी भी मगर उतना नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी मजबूरी है, हमारे पास लोग आते हैं कि जी मैं साइकाइट्रिस्ट के पास गया था, उसने दवाई दी, वो तो सुला देती। अरे भाई, सुलाना ही तो मकसद है। अगर तुम ना सोओगे, अगर तुम्हारे जहन में सुकून नहीं होगा तो तुम्हारे ब्रेन में जो केमिकल का इम्बैलेंस है वो बढ़ता जाएगा और आगे जाके इसका इलाज नहीं होगा। तो कोशिश तो कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारी एनजीओ भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा कि ये जो अभी हम फहरिस्त में खतरनाक हद तक केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं, इसके पीछे फैक्टर्स आप क्या समझते हैं? क्या वजूहात है जिसकी बिना पर पाकिस्तानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ ड्रामे भी इस हवाले से बन रहे हैं जिसमें जनाब हम ये देखते हैं कि जी अना किसी का बड़ा मसला है, मैं किसी में बहुत ज़्यादा है, तो उसको बार बार ये मशवरा दिया जाता है किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, तुम्हें कोई ऐसी मेडिसिन रिकमेंड करे कि तुम्हें मेंटली थोड़ा सा कुछ सुकून आए या फिर तुम इस फेज से निकलो। ये क्या, इसके पीछे क्या वजूहात क्या है? देखिए जी, वजूहात हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें, दुनिया में वजूहात और है, पाकिस्तान में वजूहात और है। पहली चीज ये कि अगर एक कोर्ट में केस जाता है तो 20-20 साल तक, 30-30 साल तक उसका फैसला नहीं होता। वो शख्स जब हर महीने तारीख मिलती रहती है और वो एक वक्त आता है जब वो स्ट्रेस में इतना मुब्तला हो जाता है कि उसके जहनी तनाव जो इतना बढ़ जाता है कि वो जहनी तवाज़ुन जो है वो बिगड़ना शुरू होता है। इसी तरह भूख, इफलास, बेईमानी, मिलावट, मेरिट के ऊपर नौकरी ना मिलना, मेरिट के ऊपर काम ना मिलना, ये तमाम चीजें जो इसको हम अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो नाइंसाफी कहते हैं उसको। जो भी नाइंसाफी इस मुल्क में, जहाँ इंसान स्ट्रगल कर रहा है जीने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, वहां जहन पर तनाव और दबाव पड़ता है। याद रहे, स्ट्रेस हर किस्म का होता है। स्कूल में स्ट्रेस होता है बच्चों को, कारोबार में स्ट्रेस होता है बिजनेसमैन को, घर में खवातीन को स्ट्रेस होता है।
मगर ये स्ट्रेस जब मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी जो सोसाइटी है, जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो इतना ज्यादा आप पर असरअंदाज कर रहा है कि अब माँ बाप की तरबियत तो गई, पीछे गई। ये जो मोबाइल फोन है, ये जो टीवी पे ड्रामे आते हैं, फिल्में आती है, फिर माशरे में जो चीज हो रही है, ये आप पर इतनी असरअंदाज करती है कि आपका जहनी तवाजुन बिगड़ना शुरू होता है। तो पहले तो आपको एंजाइटी शुरू होती है, जिसको बेचैनी कहते हैं। एंजाइटी अगर नहीं रोकी जा सकती, अद्वियात नहीं लेते, तो वो फिर या तो डिप्रेशन में तब्दील होती है या फिर जुनून में तब्दील होती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, इस किस्म के अमराज में मुब्तला है, जिसका इलाज बाद में तवील भी होता है और मुश्किल भी होता है। सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने भी जिक्र किया कि जी हमारे माशरे में इतने मसाइल हैं, इस वजह से ये हो जाता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बेतहाशा ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो ये कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में रहना सबसे ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि आप किसी और मुल्क में रहें। यानी आपने यहाँ सिग्नल के ऊपर नहीं रुके, रुक गए, नहीं रुके, बड़ा इजी है। सिगरेट पी लिया आपने, बर्ड्स फेंक दिए कहीं पर भी। आप एक स्टेट ऑफ माइंड की बात हो रही है इस वक्त। हम ये बात नहीं कर रहे क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट के साथ जब वो यहाँ पर रहते हैं और उसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वजूहात बनती हैं आपके मेंटल डिसऑर्डर की, हम ये चाह रहे हैं कि उसे हाईलाइट किया जाए। जैसे अभी सहरिश ने जिक्र किया कि ड्रामों में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ड्रामों में ऐसी बेतहाशा चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कि नहीं दिखानी चाहिए मेरे मुताबिक, जो है, क्योंकि आप लोगों को वो सोचने में मजबूर कर रहे हैं जो वो नहीं सोचना चाह रहे। ऐसे केसेस आप उन्हें बता रहे हैं, ऐसे रिश्तों के बीच में आप गंदगी पैदा कर रहे हैं जो कि नहीं होती थी लेकिन अब होने लगी है। यानी एक स्टेट ऑफ माइंड डेवलप हो चुका है, एक मेंटल सिकनेस डेवलप हो चुकी है जो इंटरनेशनली है। सर, उसको किस तरीके से हम कैटर करेंगे? देखिए जी, बाहर मुल्कों के रीजंस और हैं, वहां पे डिसिप्लिन है। जब डिसिप्लिन होता है तो इंसान कई जगह मजबूर पाता है अपने आप को। वो लॉ के कानून के अंदर फंसा होता है, सिस्टम का एक हिस्सा होता है। जैसे अगर आप अमेरिका में रहना चाहते हो तो आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। हर साल आपको टाइम पे टैक्स देना पड़ता है। हर साल आप हर चीज जो बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, कारोबार करते हैं या जॉब करते हैं, उसमें आपको तमाम चीजें शो करनी पड़ती है। तो वहां का स्ट्रेस जो है वो बेसिकली है कि वहाँ हर इंसान लोनली है, तो वहाँ डिप्रेशन ज्यादा होता है, और वहाँ ड्रग और अल्कोहल यूज की वजह से फिर इंसान ज़हनी अमराज में मुब्तला होता है। यहाँ पे लोनलीनेस नहीं है, यहाँ पे तन्हाई नहीं, यहाँ तो इतने लोग आपके घर में आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ के मसाइल के रीजन डेफिनेटली ये जरूर कहूंगा मैं कि यहाँ चूंकि इंसान बेरहमी का मुरतब करता है, इंसान जो है वो आजाद अपने आप को समझता है, जो चाहे कर ले, कोई नहीं बोलने वाला। ये भी इंसान के अंदर तकब्बुर, ईगो बढ़ाता है, क्योंकि जब कोई डिसिप्लिन ना हो, जब कोई रोकने वाला ना हो उसको, तो उसका दिमाग खराब होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो कुछ आजकल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन जगहों पर आता है, वो इंसान के जहन साजी करता है। जब जहन साजी होती है तो आप बहुत सारे हराम को हलाल समझने लगते हैं, बहुत सारी चीजों नामुमकिन को मुमकिन समझने लगते हैं। आप ये भी समझने लगते हैं कि भाई ये करना है। तो देखिए, जब कोई ड्रामा देखता है ना, उसके लिए वो ड्रामा नहीं है, वो हकीकत है। वो जज्ब हो जाता है उस ड्रामे में और उसको अपने ऊपर हावी कर लेता है, और वो सोच उसकी तब्दील होना शुरू होती है कि अगर ये औरत ये काम कर रही है, ये मर्द ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये जायज है, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये फिर एक अलग चीज है, इसमें तकब्बुर बढ़ता है, मैं बढ़ती है, इंसान का ईगो बढ़ता है। और इसका सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूं, आप अगर एक सड़क पे खड़े या किनारे पे खड़े, एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी में से एक बंदा उतरता है, उसके पीछे एक डबल कैबिन है, उसमें से 4 बंदे क्लैशनिकोव लेके उतरते हैं। अब वो जो बंदा जो गाड़ी से उतरा है, वो ना सरकारी अफसर है, ना जज है, ना कुछ है, उसको जरूरत नहीं है प्रोटोकॉल की, ना उसको जरूरत है सिक्योरिटी, लेकिन पैसा इतना है कि उस पैसे का रोब जमा रहा है कि 4 बंदे उसके उतरते हैं गाड़ी में से। अब आप देख के आप मारूफ हो जाते हैं। अब आपके जहन में क्या आता है, यार मैं भी कभी ऐसा बनूं तो मेरे साथ भी 4 गार्ड हो, मैं भी प्राडो में जाऊं, मैं भी लैंड क्रूजर में जाऊं। ये आपकी जहन साजी हो रही है। तो ये आपके मुल्क में जितना होता रहेगा, इतना एक आदमी अपने आप को बेबस पाएगा, मजबूर पाएगा। निशानदही की है डॉक्टर मोइज। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये ठीक है कि तमाम फैक्टर्स हैं, जहन साजी हो रही है, जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए, बहुत कुछ है जो कि होना चाहिए, नहीं हो रहा। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप पाकिस्तानियों को गाइड करें कि क्या सिम्टम्स हैं कि आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हैं। वो सिम्टम्स हमारे लिए कब अलार्मिंग होंगे, हमें इसका इंतज़ार नहीं करना, हमें इससे पहले उसका हल निकालना है, डॉक्टर के पास जाना है, या ज़ाती तौर पर अपनी कुछ आदत को तब्दील करना है, सोचने को अंदाज को तब्दील करना है। प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं उससे आप वाकिफ़ हैं, क्या बताएंगे, कैसे करें? देखिए, पहले तो मैं साइंस की बात करूंगा, क्या निशानियां होंगी। सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे बच्चों में, तालिब इल्मों में बढ़ रहा है। माँ बाप अगर थोड़ा सा तवज्जो दे कि मेरे बेटे का बिहेवियर चेंज हो गया, रूटीन, ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक बिहेवियर, एक रूटीन।
लेट नाइट तक जागता रहता है, सुबह देर से उठता है, खामोश तबीयत हो गया है, बातें नहीं करते, खाना कम खा रहा है, खाना ज्यादा खा रहा है, बात बात पे गुस्सा कर रहा है, बातों का जवाब नहीं दे रहा, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, अपने सोशल लाइफ से दूर हो गया, ये वो अलार्म होता है जिसके बाद आपको अब तवज्जो देनी है कि भाई कोई मसला है इस बच्चे के साथ। ये साइंस है। अब इसका तरीका क्या है इसको ठीक करने का? चंद चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, नंबर 1, सोशल लाइफ बढ़ाएं अपनी। अगर आपको स्ट्रेस है, आपको टेंशन है, आपको डिप्रेशन है, आप अपने दोस्तों में जाएं, दोस्तों को घर पे बुलाएं, कोशिश करें किसी तरह आप अपने माहौल से बाहर निकलकर कुछ वक्त बाहर गुजारें, पार्क में जाके वॉक करें, सुबह सवेरे जल्दी उठने की कोशिश करें, टीवी या वीडियो पे ऐसी चीजें ना देखें जो आपको मजीद डिप्रेस करे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, किसी से शेयर करें। देखिए, दुख जब इंसान के अंदर होता है और वो किसी से शेयर नहीं करता तो वो बढ़ता जाता है। एक कमाल की चीज रब ने की है, इंसानी जहन में एक खासियत है, खुशी बांटने से बढ़ती है, गम बांटने से कम होता है। दुरुस्त। ऐसा ही है जी, आपका दिल जो है वो हल्का हो जाता है, करे तो कम हो जाएगा जी। और ये सोशल होना, और फिर फाइनली आपने देखना है कि जी मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे उदासी छा रही है, मुझे रोना आ रहा है, मेरा काम में जी नहीं चाह रहा, मैं सुस्ती हो रही है, मैं फौरन डॉक्टर के पास जाऊं। डॉक्टर आपको अद्वियात देगा। देखिए, अद्वियात की भी डिपेंड करता है कितनी सिवियरिटी केस है ना। अमूमन 4-6 महीने के बाद डॉक्टर टेपर ऑफ करके दवाई खत्म कर देता है। कुछ केसेस में 2-3 साल तक चलती है, साथ-साथ साइकोथेरेपी चलती है, तो इवेंचुअली इंसान बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे इलाज तो फिर एक वक्त आता है जब ये मुश्किल हो जाता है, और इवेंचुअली एक जमाने में तो ईसीटी लगती थी, बिजली के झटके लगते थे डिप्रेशन पेशेंट के लिए। आज अद्वियात ऐसी आ गई कि अब उस बिजली के झटकों की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे जी, बिल्कुल कोशिश अच्छी है। और डॉक्टर साहब, ये ज़रूरी है जो आपने अभी बात बताई कि जी अगर आपको लग रहा है कि आप ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं हैं, अकेले में रोना आ रहा है, और जो निशानियां आपने बताई हैं, तो डॉक्टर से ज़रूर जो है वो किसी साइकेट्रिक से रब्ता करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोइज़, आप हमारे साथ थे। और ज़रूरी है कि अगर आप अपने अंदर कोई बदलाव फील करते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ आप जानते हैं या आपका रब जानता है, आपको ही मालूम है कि आप अपने अंदर कोई बदलाव कब महसूस कर रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाइए। ये कोई पागलपन नहीं है, ना ही अब बिजली के झटके दिए जा रहे हैं आपको। ज़रूरी है कि अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाइए, क्योंकि आप खुद ही अपना इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं ये भी इसके साथ साथ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ पढ़े लिखे लोगों से भी कुछ सीखें, समझें। ना तो कोई बीमारी ऐसा जिस तरह की है कि जिस पर आपको पागल ही करार दे दिया जाए। ये तो जस्ट एक इलाज है जो कि डॉक्टर के पास जाने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।